अरे मैं बता रही हूँ ना, यकीन करो मेरा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बहुत ज्यादा मेकअप है, देखिए आंखों पे ब्लश लिपस्टिक मैं नहीं लगाती, इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बुरा मत मानना, जाकर ना मुंह धो लो। ये जो तुमने मुंह पर 4-5 किलो मेकअप लगाया ना, इससे तो चेहरे का पता ही नहीं चल रहा। ससुराल की जुल्मो ज्यादती मैके से छुपाने की रस्में सदियों से चलती आ रही हैं, और तुमने एक रात में ये रस्में निभाना सीख ली। सारा बाहर लोग आ गए हैं, चलो मिल लो ना उनसे। अच्छा चले। क्या मतलब इस तरह जाओगी? कोई हो रहा है बाहर लोगों से मिलने का, क्या कहेंगे वो लोग? चलो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। तैयारी तो हूँ, इसे तैयारी कहती हो तुम? शादीशुदा हो, एक दिन तो हुआ है अभी तुम्हारी शादी। आओ ना, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। चलो तुम भी रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाहर से। एक बात कहूँ, थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन तुम पे ना वो दुल्हन वाला रूप ही नहीं आया। लग ही नहीं रहा था तुम्हारी शादी है। वैसे अब जब मैं तैयार करूंगी ना, तो देखना हसीन लगोगी तुम। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। आओ, आंखें खोलो, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ये इतना सारा मेकअप, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। अच्छा नहीं हो गया? इतनी खूबसूरत तो लग रही हो तुम। तुम उन लड़कियों में से हो ना जो मुतमईन भी नहीं होती कि खूबसूरत लग रही हैं। अरे मैं बता रही हूँ ना, यकीन करो मेरा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बहुत ज्यादा मेकअप है, देखिए आंखों पे ब्लश लिपस्टिक मैं नहीं लगाती, इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्या कहना चाह रही हो? जानबूझ के मैंने तुम्हारा मेकअप खराब किया है ताकि लोग तुम्हारी बुराई करें, मजाक उड़ाए तुम्हारा? हाँ, यही कहना है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मैं इतना ज्यादा मेकअप नहीं करती। तुम कह भी नहीं सकती, क्योंकि तुम बहुत हसीन लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। देखो बाहर लोग बैठे हैं, चलो मेरे साथ। बुशरा आंटी तो खास तुमसे मिलने आई है। चलो भले, उसके बाद तुम अपना मेकअप धो लेना। आप अपना मेकअप तो ऐसा नहीं करती हैं। देखो ज़ारा, तुम मेरी भाभी हो, मैं तुम्हारी नंद हूँ, सौकन थोड़ी हूँ कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। ठीक है, मैं अम्मी से कह देती हूँ कि तुम्हारा मूड नहीं है बाहर आने का। यही चाहती हो ना तुम? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, बस मेकअप थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तुमने बोला नहीं है, लेकिन तुम्हारा मकसद तो यही है ना? बच्चा समझा रहा है क्या मुझे? देखो हम छोटे शहर के लोग हैं, यही हमारी छोटी छोटी खुशियां की दुल्हन देख लें। आ जाओ, इन लोगों से मिल लो, फिर जो दिल करे कर लेना। अब बस जल्दी से आ जाओ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो, आ जाओ। इधर बैठो हमारे पास आकर। ये क्या फरीदा, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, इतना खूबसूरत नौजवान है, इतना प्यारा तुम्हारा बेटा, इसका तो बिल्कुल जोड़ ही नहीं है तुम्हारे बेटे के साथ। बस क्या करें भैया, यही कुछ है, हमारे बेटे की पसंद है ये। वैसे बेटा बुरा मत मानना, जाकर ना मुंह धो लो। ये जो तुमने मुंह पर 4-5 किलो मेकअप लगाया ना, इससे तो चेहरे का पता ही नहीं चल रहा। वैसे मेकअप तुमने खुद किया है? आंटी क्या हो गया आपको? मेरी भाभी की बेइज्जती कर रही हैं आप। ज़ारा तुम ऊपर चली जाओ। वाह भाई फरीदा, मैं तो खास तौर पर तुम्हारी बहू को देखने आई थी कि तुम कौन सा चांद का टुकड़ा तोड़कर लाई हो। याद है ना, जब तुम मेरी बहू को देखने आई थी तो जरा सी मेरी सांवली बहू को देख के तुमने क्या कहा था कि तवे से जिद लगाई हुई है इसने। अब अपनी बहू देख ली तुमने। अब क्या कहूँ तुम्हारी बहू के बारे में? वो क्या कहते हैं ना कि सियाना कौवा कहाँ गिरता है हमेशा। ज़ारा, सैनी, ज़ारा क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? इस तरह रोने से क्या होगा? कुछ बताओ तो, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सब ठीक है? आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत बड़ी गलती हो गई है।
भी गलत फैसला करती है। क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? सर मत हिलाओ, बताओ क्या हुआ है? किसी ने क्या कहा है तुमसे? वो आपने कहा था ना कि मुझे अदील से कराची शिफ्ट होने की बात कर लेनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने सोचा ही नहीं था कि हैदराबाद कराची से इतना दूर है। तुम झूठ कह रही हो ज़ारा, सच बात कुछ और है। बताओ क्या बात? झूठ क्यों बोलूंगी ज़ैनी? मैंने अदील से भी यही बात कही थी, कभी घर से बाहर रही नहीं था। स्टीव, तुमने साथ से नाश्ता लाने की बात भी की थी। क्यों कहा था? कराची से हैदराबाद के फासले का अंदाजा तो तुम्हें हो गया है ना ज़ारा? लेकिन ऐसा तो होता ही है ना, रस्म है इसीलिए कहा था। ज़ारा, एक रात में तुमने रस्में भी निभाना सीख ली। ससुराल की जुल्मो ज़्यादती मैके से छुपाने की रस्में सदियों से चलती आ रही हैं, और तुमने एक रात में ये रस्में निभाना सीख ली। ठीक है, निभा लो रस्में, जब थक जाओ ना तो बता देना। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें तो याद कर रही थी इसीलिए रोना आ गया था, और कोई बात नहीं है। और पता है अदील ने मुझे मुंह दिखाई में क्या दिया? गोल्ड का ब्रेसलेट। मुबारक हो तुम्हें, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी मुंह दिखाई देखने से पहले मैंने तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देख लिया है ज़ारा। खुश हो तुम? बहुत ज्यादा। सच मानो ये बात? इसमें झूठ वाली कौन सी बात है सर? अल्लाह न करे ये झूठ हो। तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो सर? मैं अपने ससुराल आई हूँ, जंग लड़ने नहीं आई। क्या हुआ है? लगता है साहब से अपनी दोस्त से मिलने आया, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप सबके साथ बैठे हुए थे तो इसलिए। हाँ तो अब आके हो ना। वैसे सच सच बताना, ज़ारा ने क्या क्या शिकायतें लगाई है मेरी तुमसे? ज़ारा किसी की शिकायतें नहीं लगाती, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसी क्या बात है मेरे में? क्योंकि इसका मौका ही नहीं आएगा। ज़ारा बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा शौहर मिला, और आजकल ऐसे शौहर सिर्फ ड्रामों में मिलते हैं। वैसे ड्रामेबाज तो तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारा वो मुंह दिखाई वाला आइडिया था ना, बहुत काम आया मेरे, बहुत फायदा हुआ मेरा। अच्छा फायदा हुआ? तो जरा नुकसान के लिए भी तैयार हो जाएं। कैसा नुकसान? और जरा पीछे देखो। जूते लो, पैसे दो, पैसे दो, जूते लो। ये किसके जूते हैं? गौर से देखें, ये आपके जूते हैं। और आप चुपचाप से ये जूता छुपाई की रस्म पूरी करें, कल भी बच गए थे ये। ज़ारा ये कौन सी रस्म होती है? देखो मुझे इस रस्म का नहीं पता, मैं तो नहीं करूंगा। ये आपके और आपकी साली के बीच का मामला है, मुझे इस मामले से दूर रखिए आप। अब ज्यादा ड्रामे ना करें, जल्दी से पैसे निकालें। चलो ठीक है फिर, अब अगर नुकसान करवाना ही है तो क्या कर सकते हैं। ये लो, बहुत है। ठीक है, फिर मैं जूते भी नहीं ले रही हूँ। क्यों? बहुत है भाई, और कितने दो? सफा तुम तो कुछ देंगी, बहुत कम है। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। आप ऐसा करें ना, आप काउंट ना करें, ये सारे मुझे दे दें। थैंक यू, और ये लीजिए आपके जूते। लो, वैसे बहुत महंगे पड़ गए मुझे जूते। वैसे आप साथ तुम्हें अपना हिस्सा अभी चाहिए या घर जाके? अब मैं ले लूंगा तुमसे बाहर में। कुछ थैंक यू। अब इनका क्या करूं? मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। और सुनो, कैसा रहा सफर? बहुत थक गया यार। देखा नहीं तुमने, सब कितने खुश हैं, कैसे माही माही आगे पीछे फिर रही है। कुछ तो समझाया होगा ना अदील ने, तभी तो। खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो अदील है ना।
संभालने का। तुम्हारा क्या मसला है? इधर आओ तुम, बताओ मुझे कौन सा किसको दो? भाभी को। दिखाए। ये मामी को दे दें, ये माही को, और ये मिरहा को। ये सब तो मर्दाना है, आपको जिसको जो दिल चाहे वो दे दे। गलती से पैदा हो गई हो तुम मेरे घर में। कसम से तुम्हें तो फरीदा भाभी के घर में पैदा होना चाहिए था। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.